क्वेश्चन 31। निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? अ. संसद के दोनों सदनों को, बी. लोकसभा को, सी. राज्यसभा को, डी. लोकसभा के स्पीकर को। आपका सही उत्तर अ. संसद के दोनों सदनों को। क्वेश्चन 32। भारत के राष्ट्रपति को कार्यावधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। अ. सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, बी. प्रधानमंत्री द्वारा, सी. महाभियोग द्वारा, डी. न्यायालय में ट्रायल द्वारा। आपका सही उत्तर सी. महाभियोग द्वारा। क्वेश्चन 33। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। अ. अर्धन्यायिक प्रक्रिया, बी. कार्यपालिकाई प्रक्रिया, सी. न्यायिक प्रक्रिया, डी. विधायी प्रक्रिया। आपका सही उत्तर अ. अर्धन्यायिक प्रक्रिया। क्वेश्चन 34। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अ. अनुच्छेद 356 के द्वारा, बी. अनुच्छेद 75 के द्वारा, सी. अनुच्छेद 76 के द्वारा, डी. अनुच्छेद 61 के द्वारा। आपका सही उत्तर डी. अनुच्छेद 61 के द्वारा। क्वेश्चन 35। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? अ. रिश्वत लेने पर, बी. महाभियोग लगने पर, सी. प्रधानमंत्री के कहने पर, डी. संसद में वक्तव्य न देने पर। आपका सही उत्तर बी. महाभियोग लगने पर। क्वेश्चन 36। पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। अ. रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर, बी. रिक्ति की तिथि से 1 वर्ष माह, सी. रिक्ति की तिथि से 9 माह बाद, डी. रिक्ति की तिथि से 7 माह बाद। आपका सही उत्तर अ. रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर। क्वेश्चन 37। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? अ. लोकसभा के अध्यक्ष को, बी. भारत के उपराष्ट्रपति को, सी. भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी. भारत के प्रधानमंत्री को। आपका सही उत्तर बी. भारत के उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन 38। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? अ. अनुच्छेद 52, बी. अनुच्छेद 54, सी. अनुच्छेद 55, डी. अनुच्छेद 57। आपका सही उत्तर डी. अनुच्छेद 57। क्वेश्चन 39। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अ. भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, बी. लोकसभा के द्वारा,
सी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। डी संसद द्वारा। आपका सही उत्तर डी संसद द्वारा। क्वेश्चन 40। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? अ राज्यसभा का उपसभापति, बी भारत का महान्यायवादी, सी लोकसभा का अध्यक्ष, डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आपका सही उत्तर डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन 41। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? अ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, बी सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, डी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। आपका सही उत्तर अ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। क्वेश्चन 42। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? अ वित्त मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, डी राष्ट्रपति। आपका सही उत्तर डी राष्ट्रपति। क्वेश्चन 43। किसकी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है? अ किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं, बी लोक लेखा समिति, सी लोकसभा, डी संसद। आपका सही उत्तर अ किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं। क्वेश्चन 44। किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं? अ एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, बी एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना, सी एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही न करना, डी उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 45। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? अ मृत्युदंड, बी सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड, सी ऐसे मामलों में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हों, डी उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। आपका सही उत्तर डी उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं।